गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, आज आप ना कॉस्ट अकाउंट्स में एक न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका बजटरी कंट्रोल। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, क्वेश्चन आ जाता है इसका एग्जाम में। ध्यान से देखना है मेरी बात। बजटरी कंट्रोल। चलो, सबसे पहले इसमें लिखो मीनिंग ऑफ बजट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बजट? मीनिंग ऑफ बजट इसमें लिखना budget is an budget estimate is an estimate prepared in advance. Budget is an estimate prepared in advance for the period to which it relates. Budget is an estimate prepared in advance for the period to which it relates. चलो, अभी ना इसके नीचे आप हेडिंग लिखोगे टाइप्स ऑफ बजट। पता है वैसे बेटा बजट आपके ना काफी तरह के बजट हो सकते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग में पहले हम 4 तरह के बजट्स हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। 4 बजट्स। पहला है सेल्स बजट, सेकंड है आपका प्रोडक्शन बजट, थर्ड है कंजम्पशन बजट, और फोर्थ आपका है परचेज बजट। तो पहले हम ये 4 बजट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी पे आएंगे। परचेज बजट, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इतना, फिर मैं आपको ना एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। कॉपी कर लो। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हम ये आपके मेन 4 बजट्स डिस्कस कर रहे हैं, बाकी फिर कुछ छोटे छोटे बजट्स हैं वो इसके बाद देखेंगे हम। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट और परचेज बजट। चलो, अब ना मेरी बात जरा सब समझनी है। देखो, पता है अगर मैं आपकी इमेजिन करो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का केस है। ध्यान से सुनना। इमेजिन करो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का केस है। मैं अगर आपसे पूछूं कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या किया जाता है, परचेज। तो फर्स्ट स्टेप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि सेकंड स्टेप क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है इसे कंज्यूम किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सेकंड स्टेप कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। अच्छा, फिर मैं अगर आपसे पूछूं थर्ड स्टेप क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया है ना, इससे फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं। मतलब थर्ड स्टेप प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और फिर मैं पूछूं बच्चों फोर्थ स्टेप क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करे गए हैं इनकी मार्केट में क्या करी जाती है, सेल। तो फोर्थ स्टेप आ गया सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो याद रखना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कितने स्टेप्स होते हैं, 4। सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या किया जाता है, परचेज।
फिर जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है उसको किया जाता है कंज्यूम यानी यूज। कंज्यूम करके क्या बनाए जाते हैं? फिनिश्ड गुड्स। और फिर फिनिश्ड गुड्स की मार्केट में क्या होती है? सेल। तो मेरे को बताओ, सुनना, पहला स्टेप क्या है? परचेज। दूसरा स्टेप कंजम्पशन। तीसरा स्टेप प्रोडक्शन। चौथा स्टेप सेल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बजट का प्रिपरेशन इस ऑर्डर में नहीं होता है। बजट जो बनाए जाते हैं ना, वो इसके एकदम रिवर्स ऑर्डर में बनाए जाते हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि सबसे पहला बजट कौन सा बनाया जाएगा, तो कहोगे आप सबसे पहले बनाया जाएगा सेल्स बजट। सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? सेल्स बजट। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप पहले आएगा। सबसे पहले क्या बनेगा? सेल्स बजट। सेल्स बजट के बेसिस पे बनेगा प्रोडक्शन बजट। सेल्स बजट के बेसिस पे बनेगा प्रोडक्शन बजट। ठीक है, फिर प्रोडक्शन बजट के बेसिस पे बनेगा कंजम्पशन बजट। और सबसे लास्ट में बेटा आपका कौन सा बनेगा? परचेज बजट। तो याद रखना, बजट्स का प्रिपरेशन ना बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में होगा। सबसे पहले बनेगा आपका सेल्स बजट। सेल्स बजट के बेसिस पे बनाया जाएगा प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के बेसिस पे डिटरमाइन होगा कंजम्पशन। और कंजम्पशन के बेसिस पे बेटा निकाला जाएगा परचेज। तो याद रखना, बजट का प्रिपरेशन हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होगा। सबसे पहले सेल्स बजट, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर कंजम्पशन बजट, और फिर परचेज बजट। ठीक है, चलो इतना कॉपी कर लो पहले, फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं इन चारों बजट्स की प्रिपरेशन। ठीक है, तो याद रखना, बजट्स का प्रिपरेशन हमेशा रिवर्स ऑर्डर में किया जाएगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले बनेगा सेल्स बजट, फिर आपका बनेगा प्रोडक्शन बजट, फिर बनेगा कंजम्पशन बजट, फिर बनेगा आपका परचेज बजट। तो बजट्स का प्रिपरेशन बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में किया जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे बेटा। अब ना मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं, उससे पूरा केस आपको क्लियर होगा। ये चारों बजट्स का केस हम एक ही एग्जांपल में कवर करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है। एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, अब सुनो सुनो। पता है, मैं ना आपको अभी फिलहाल सेल्स बजट नहीं बनवा रहा हूं। ठीक है, सेल्स बजट का एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ना सीधे प्रोडक्शन बजट से शुरू करवा रहा हूं। ठीक है, मेन हमारा प्रोडक्शन, कंजम्पशन और परचेज है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। सपोज अज्यूम करो हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बात का जवाब पहले दो। फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अगर बजट बनाओगे तो कब बनाओगे? 1920 के शुरुआत में या 1920 के एंड में? तो याद रखना, बजट 1 अप्रैल 19 को बनेगा। बजट आपका ऑब्वियस सी बात है साल के शुरुआत में बनाओगे। तो अगर हमें 19-20 का बजट बनाना है तो वो 1 अप्रैल 19 को बनेगा। चलो अब कुछ बातें लिखना शुरू करते हैं। यहां पर लिखना डिजायर्ड सेल्स 50,000 यूनिट्स। सुनना ध्यान से। पता है, मैंने अभी कहा था ना, मैं सेल्स बजट नहीं बनवा रहा हूं आपको। ठीक है, सीधे प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। तो एक बात सुनो,
वैसे आपने बताओ, वैसे आपने वैसे पहले कौन सा बजट बनाया होगा? आपने सेल्स बजट बनाया होगा। सेल्स बजट से आपने क्या डिसाइड किया कि इस पूरे साल में 1920 में हम कितने यूनिट की सेल्स हम चाहते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि इस पूरे साल में एटलीस्ट 50,000 यूनिट्स की सेल होनी चाहिए ही चाहिए। ये कहां से पता चला होगा आपको? ये आपको पता चला होगा सेल्स बजट से। पहले सेल्स बजट बनाया होगा, उससे ये फिगर निकाली होगी, तब आगे की बात आती है। तो मुझे एक बार बताओ, हमने डिसाइड करा कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में हम कितने यूनिट की सेल्स अचीव करना चाहते हैं? 50,000 यूनिट्स की सेल्स। अब सुनो, अब मुझे ना एक बात का जवाब देना। अगर आपको 50,000 यूनिट की सेल्स अचीव करनी है, तो बताओ कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा? सिंपल बात। दोबारा बोलूं, अगर आपको 50,000 यूनिट्स की सेल्स अचीव करनी है, तो कितने यूनिट्स का आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा? 50,000 यूनिट्स का। चलो, एक बात मैं और ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखनी है मेरी बात। अब सुनो, एक और बात ऐड कर रहा हूं। डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 10,000 यूनिट्स। तो मेरी बात सुनो, अब ये डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या है? उसने कहा 50,000 यूनिट तो हम मार्केट में बेचना चाहते हैं, और 10,000 यूनिट हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में भी रखना चाहते हैं। मतलब सुनो, 50,000 यूनिट तो बेचना चाहते हैं, और 10,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में रखना चाहते हैं। तो एक बार बताओगे, कितने यूनिट की प्रोडक्शन, कितने यूनिट का प्रोडक्शन आपको अचीव करना पड़ेगा, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि सेल्स भी हो जाए 50,000 यूनिट की, और क्लोजिंग स्टॉक भी रखा जाए 10,000 यूनिट का? तो अपने आप बताओ, 60,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे ना? 60,000 कैसे? 60,000 बनाओगे तो उसमें से 50,000 बिक जाएंगे मार्केट में, और 10,000 ऑटोमेटिकली बच जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक में। बात समझ आई? अब मैं एक बात इसमें और ऐड कर रहा हूं, एक बात और ऐड कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 20,000 यूनिट्स। अब ना मुझे एक बात बताना, सुनना ध्यान से, अब पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे बताओ, 50,000 यूनिट तो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे बेचने के लिए, 10,000 यूनिट आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक में रखने के लिए। मतलब टोटल 60 प्रोड्यूस करने पड़ेंगे आपको। लेकिन मैं 60 क्यों प्रोड्यूस करूं भाई? 60 में से 20,000 यूनिट ऑलरेडी बताओ कहां पर पड़े हैं? ऑलरेडी आपके ओपनिंग स्टॉक में पड़े हैं। तो मुझे बताओ, मेरे को चाहिए कितने यूनिट? सुनो, पहले मुझे बताओ, मेरे को चाहिए कितने यूनिट? मुझे चाहिए टोटल, मुझे चाहिए टोटल रिक्वायर्ड यूनिट्स। मुझे बताओ, मुझे चाहिए कितने? भाई 50,000 तो मुझे चाहिए बेचने के लिए, और 10,000 मुझे चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में रखने के लिए। तो मुझे टोटल चाहिए बेटा 60,000 यूनिट्स। इतने यूनिट्स चाहिए, लेकिन मुझे 60,000 प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 60 में से 20 ऑलरेडी मेरे ओपनिंग स्टॉक में पड़े हैं। तो बताना कितने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? 40,000 यूनिट्स। अब चलो फॉर्मूला लिखो, क्या बना इसका फॉर्मूला? प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन का क्या फॉर्मूला बना? डिजायर्ड सेल्स
प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो मुझे बताओ, डिजायर्ड सेल्स 50,000 यूनिट तो आपको चाहिए बेचने के लिए, प्लस 10,000 यूनिट आपको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में रखने के लिए, मतलब 60,000 यूनिट चाहिए, जिसमें से 20,000 ऑलरेडी आपके ओपनिंग स्टॉक में पड़े हैं। तो कितने और प्रोड्यूस करने पड़ेंगे आपको बेटा? 40,000 यूनिट्स और प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये आपका बताओ क्या बन गया? प्रोडक्शन बजट। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे बेटा? प्रोडक्शन निकालोगे आप। मेरे ख्याल से बच्चे पूरी बात सबको क्लियर हुई है ना? अभी देखो पूरा केस कंटिन्यूएशन में चलेगा, पहले इतना कॉपी करो। तो मुझे दोबारा एक बार बता दो, कॉपी करते रहो। 50,000 यूनिट तो आपको चाहिए बेचने के लिए, प्लस 10,000 यूनिट आपको चाहिए बच्चे क्लोजिंग स्टॉक में रखने के लिए। तो टोटल 60,000 यूनिट चाहिए, जिसमें से 20,000 यूनिट ऑलरेडी आपके ओपनिंग स्टॉक में पड़े हैं। तो और कितने यूनिट आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? 20,000 यूनिट्स बचे आपको और प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स बचे आपको और प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये आपका बताओ बेटा क्या आ गया? प्रोडक्शन आ गया। क्लियर हुआ बात सबको? चलो अब ना आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी एग्जाम्पल को। अब एग्जाम्पल 2 लिखना है यहां पर मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू होगा, यहां पर लिखो एग्जाम्पल 2। चलो, तो आपका ना एग्जाम्पल 1 से आपका पता है क्या आ गया? डिजायर्ड प्रोडक्शन आ गया आपका। तो बताओ मुझे कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा? 40,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव सेल्स ऑफ 50,000 यूनिट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 यूनिट्स। तो सेल्स 50,000 की अचीव करने के लिए और क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 रखने के लिए आपको 40,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं आगे की। देखो, अच्छा अब ना मैं यहां पर आपको दे रहा हूं एक इंफॉर्मेशन, लिखो पहले। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स 2 kgs। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, जरा एक बात समझो। उसने कहा है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब एक यूनिट अगर फिनिश गुड्स का बनाना है तो रॉ मटेरियल लगेगा बेटा 2 kg। ये 2 kg लगेगा एक यूनिट बनाने के लिए। हमें बनाने कितने हैं? 40,000। तो 40,000 यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स के बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा? 2/1 इंटू 40,000। बताओ कितने केजीज लगेंगे बच्चे? 80,000 केजीज लगेंगे। तो इसका मतलब 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 80,000 केजी का रॉ मटेरियल लगेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स। पता है ये 80,000 केजी क्या है? ये 80,000 केजी है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ये है आपका कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स वी विल रिक्वायर 80,000 केजीज। तो 80,000 केजी लगेंगे 40,000 यूनिट को बनाने के लिए। चलो बच्चे फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाओ। ये कंजम्पशन कैसे निकाला आपने? कैसे निकाला आपने कंजम्पशन? देखो कैसे निकाला।
40,000 को आपने मल्टीप्लाई करा 2 से। बताओगे 40,000 क्या था? क्या था ये 40,000? डिजायर्ड प्रोडक्शन। तो डिजायर्ड प्रोडक्शन इनटू, बच्चे ये क्या है? ये 2 क्या था? ये 2 क्या था? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये बच्चे आपका फॉर्मूला आ गया किसका? कंजम्पशन का। चलो कॉपी करो मेरे साथ साथ बेटा। तो हमारे बताओ कितने बजट बन गए? 2 बजट बन गए, प्रोडक्शन भी हो गया और हमारा कंजम्पशन भी हो गया। चलो कॉपी कर लो पहले, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से पहले 2 बजट्स क्लियर हुए सबको, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। तो याद रखना, एक यूनिट बनाने के लिए अगर 200 केजी रॉ मटेरियल लगता है तो 40,000 यूनिट बनाने के लिए 80,000 केजी क्या होगा? कंज्यूम। चले बच्चे आगे, चलो कॉपी करते रहो, करो कॉपी। चलो अब आते हैं साथ साथ बेटा एग्जाम्पल 3 पे, आगे चलते हैं। अब सुनो सुनो, मुझे अब एक बात बताओ, एक बात तो आपको क्लियर हो गई ना कि 40,000 यूनिट बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल लगेगा? 80,000 केजी रॉ मटेरियल लगेगा। तो यहां पर लिखो डिजायर्ड कंजम्पशन। तो 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए डिजायर्ड कंजम्पशन बताओगे कितना है? 80,000 केजी। अब सुनो, अब यहां पर लिखना डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 केजी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना सब ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 80,000 केजी तो आपको चाहिए कंजम्पशन के लिए, 80,000 केजी तो आपको चाहिए कंजम्पशन के लिए, और 20,000 केजी आप रखना चाहते हो क्लोजिंग स्टॉक में। 80,000 केजी चाहिए कंजम्पशन के लिए और 20,000 केजी आप रखना चाहते हो क्लोजिंग स्टॉक में। तो कितना रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा? सिंपल, 1 लाख केजी, जिसमें से 80,000 कंज्यूम हो जाएगा और 20,000 क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा। पक्का? अब एक बात और लिखो यहां पर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से 15,000 केजी। अब करना दोबारा से, अब करना दोबारा से ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, सुनो, 80,000 केजी तो आपको चाहिए फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, 20,000 केजी आपको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में रखने के लिए। मतलब रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल कितना है? 1 लाख केजी। 1 लाख आपको चाहिए, लेकिन ना मुझे 1 लाख खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 लाख में से 15,000 ऑलरेडी मेरे ओपनिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो मुझे 1 लाख केजी चाहिए जिसमें से 15 पड़ा हुआ है। तो कितना और मुझे परचेज करना पड़ेगा? फॉर्मूला बनाए परचेज का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का। फॉर्मूला क्या बनेगा? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस, बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब सॉल्व करो इसे। अच्छा, 80,000 केजी तो आपको चाहिए कंजम्पशन के लिए, 20,000 केजी आपको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में रखने के लिए।
15,000 पहले से पड़ा हुआ है, तो कितना और खरीदना पड़ेगा? आपको 85,000 केजी रॉ मटेरियल और खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई बताओ? परचेजेस। और वैसे ना ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये कोई बेटा नया फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको कॉस्ट शीट चैप्टर याद आए, उसमें स्टार्टिंग की 4 चीजें मुझे बताना क्या थी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट शीट चैप्टर याद करो, प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्या आ जाता था बेटा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बस अब अज्यूम करो, इस वाले केस में आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं निकालना है, वो दे रखा था 80,000 केजी, परचेज निकालनी है, ये निकालना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है बेटा। तो ये आपके ना 3 बजट्स हो गए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और परचेज। कॉपी करो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं, फिर थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार बताओ, दोबारा से एक बार याद करें फॉर्मूला, सुनो। 80,000 केजी तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनाने के लिए, 20,000 केजी रॉ मटेरियल चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में रखने के लिए, तो आपको टोटल 1,00,000 केजी चाहिए, जिसमें से 15 मेरे पास पहले से है। तो कितना खरीदना पड़ेगा? 85,000 केजी बचे, मुझे और खरीदना पड़ेगा। कर लिया कॉपी सबने? चलो ऊपर एक बार आ जाओ, बस लास्ट बात सुनो, लास्ट बात। अब मेरे को ना एक बार बताना, आप नोटिस करना, नोटिस करना। मैंने आपको बताया 4 बजट्स हैं। कितने बजट हैं? 4। इन चारों का प्रिपरेशन बेटा आपका सीरियल ऑर्डर में होगा। मुझे बताओ, सुनो सुनो, कौन कौन से 4? पहला कौन सा है? सेल्स बजट। दूसरा प्रोडक्शन बजट। तीसरा कंजम्पशन बजट। और चौथा परचेज बजट। बेटा ये चारों बजट ना हमेशा सीरियल ऑर्डर में ही बनेंगे, मतलब सबसे पहले सेल्स बजट ही बनेगा। बिना सेल्स बजट के आप प्रोडक्शन बजट नहीं बना पाओगे। ये देखो, ये देखो, प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए? सेल्स। सेल्स कहां से आएगी बच्चे? सेल्स बजट से। तो जब तक सेल्स बजट नहीं बनाओगे, प्रोडक्शन बजट नहीं बनेगा। अच्छा नीचे आओ, नीचे सुनो, अब नीचे देखो, ये देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, ये देखो, अब मुझे बताओ, अगर कंजम्पशन निकालनी है तो कंजम्पशन तब तक नहीं निकलेगी जब तक पहले क्या ना निकाल लो? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन निकालने के लिए बेटा आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोडक्शन बजट आपको बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बजट बिना सेल्स बजट के नहीं बनेगा, कंजम्पशन बजट बिना प्रोडक्शन बजट के नहीं बनेगा। और तीसरा देखो, ये देखो, परचेज बजट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कंजम्पशन। कंजम्पशन तब तक नहीं आएगी जब तक आप पहले क्या ना बना लो बेटा? कंजम्पशन बजट। तो याद रखना, ये चारों बजट्स आपस में रिलेटेड हैं। सबसे पहले बनेगा सेल्स बजट, सबसे पहले बेटा सेल्स बजट बनेगा, उसके बाद बनेगा प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के बाद बनेगा आपका बेटा कंजम्पशन बजट। और कंजम्पशन बजट के बाद बेटा आपका बनेगा परचेज बजट। तो याद रखना, ये चारों बजट्स रिलेटेड हैं। प्रोडक्शन बजट बिना सेल्स बजट के नहीं बन सकता,
कंजम्पशन बजट बिना प्रोडक्शन के नहीं बनेगी और परचेज बजट बिना कंजम्पशन बजट के नहीं बनेगा। आपको ये चारों बजट सीरियल ऑर्डर में बनाने पड़ेंगे। बात समझ आई सबको? चलो, ये आपके ना चारों बजट्स का एक डिस्कशन था। क्वेश्चंस हम इसके कल से शुरू करेंगे। आज मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट इन चारों बजट्स का बताया आपको। कॉपी कर लो इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कर लिया बच्चे कॉपी सर ने? चलो, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।